हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 मई से 31 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं और किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इन 15 दिनों के लिए, हम सब देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, ये जो ढोल की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी वेट करूँगी तो मैं समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। प्लीज़ भैया, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए जितने भी मेरे व्यूअर्स लियो सिंह राशि वाले समय इस वीडियो को देख रहे हैं। किस चीज़ पर इन 15 दिनों के लिए इन्हें फोकस करने की ज़रूरत है 15 मई से 31 मई। कॉन्शियसनेस, वेरी गुड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। टी लीव्स से भी देख लेते हैं। इन कार्ड्स को शफल करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। वाओ, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। होप आपको दिखाई दिया ठीक से, या चेंज, तो एक ब्यूटीफुल चेंज मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ इन 15 दिनों में। आपके थॉट्स में हो सकते हैं ये, या फिजिकली भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप। मुझे तो आपका खुद का एसेंस बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी खुद की सोच बदलती हुई दिखाई दे रही है। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या और आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो 15 दिन है ना, आप इन 15 डेज़ में क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मतलब डीपली क्या चीज़ें इनबिल्ड हैं आपके अंदर भरी हुई हैं, उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप इस वक्त में ना लियोज़ कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक चेंज है आपकी लाइफ में, वो आपकी बेहतरी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, अ चेंज फॉर द बेटर। लेट्स सी मोर। या थैंक यू, प्लीज बताइए। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। सी, मैं बोल रही हूँ ना, देखिए ये जो चेंज है ना आपकी लाइफ में, ये जिस चेंज की बात हम कर रहे हैं, या तो कुछ उथल पुथल अभी से चल रही है, अभी हो रही है आपकी लाइफ में, या फिर ये आपको इन 15 दिनों के स्टार्टिंग में दिखाई दे जाएगी, ठीक है। वाओ, यू आर गाइडेड माय डियर। येस, डेफिनेटली आप गाइडेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। आपको सही पथ पर आगे लेकर जाया जा रहा है। आपकी लाइफ में कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, आपको ट्रैक पर लेकर आ रहा है। जिस ट्रैक पर आप ऑलरेडी चल रहे थे, आप में से कुछ लोग किसी रॉन्ग ट्रैक पर चल रहे थे, ठीक है, आप अपने सही पाथ पर नहीं थे,
उन चीज़ों को ब्रेक करके आपको एक सही डायरेक्शन दी जा रही है, आपका रास्ता बदला जा रहा है बेसिकली, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए उनके थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, मे बी आप किसी एक सिचुएशन को किसी अलग ढंग से ही देख रहे थे और जबकि सच्चाई कुछ और थी, या किसी स्पेसिफिक एरिया को या किसी रिलेशनशिप को या किसी करियर वाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो निकला कुछ और, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर थॉट्स आपका जो सोच है वो क्या थी, वो बदलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस है। आप लोग देखिए विद द एंजल ऑफ बैलेंस, या तो आप लोग अपनी लाइफ में ना यहाँ पर इस वक्त में बैलेंस लाने की कोशिश में रहोगे या बैलेंस लाओगे, कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स डालोगे, अभी वो एनर्जेटिकली हो या एक्शन लेकर के हो, जो भी हो, क्योंकि यहाँ गाइडेंस है। खासकर ड्रीम्स में आपको गाइडेंस मिलने वाली है, आप रिसीव कर रहे हैं, या फिर वीडियोस के माध्यम से आपको हो सकता है, या बुक्स के माध्यम से, किन्हीं स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक्स के माध्यम से आपको वो गाइडेंस मिल रही है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डिवाइन आपसे बातें कर रहे हैं, तो वो जो उनकी जो लैंग्वेज है ना बेसिकली उसे डिकोड कीजिए। वो सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं, फेदर्स हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। यहाँ पर ड्रीम्स स्पेसिफिक हैं, कुछ वियर्ड कुछ विविड ड्रीम्स आपको यहाँ पर आ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है ये बहुत अजीब से ड्रीम्स मुझे आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो माय डियर, वो जो भी अजीब से ड्रीम्स हों उन्हें लिख लो, ठीक है। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं तो उन्हें उठते ही लिख लो। इस वक्त में मैं कहूँगी ये जो 15 दिन है ना, अपने पास एक डायरी रख करके सोइएगा, डायरी और पेन, ताकि आप जब भी उठो, जब भी आपकी जाग खुले रात के टाइम पर, सुबह, तो आपको जो भी आपने ड्रीम देखा है ना उसे ज़रूर से लिखना है आपको, ताकि आप उन्हें जब भी वक्त मिला आप उन्हें डिकोड कर पाएँ, राइट। मे बी वो ड्रीम उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक्चुअल में वो एक रास्ता है, वो ड्रीम्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ बता रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है और आप उन मैसेजेस को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना बैलेंस में रहोगे, जितना आप रिसीविंग मोड में रहोगे, रिसेप्टिव मोड में रहोगे, उतना ही आप गाइडेंस को फॉलो भी कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने वाले हो आप, पूरी कोशिश में रहोगे। जैसे भी है अपनी एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है। इस वक्त में आपके लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर आप अपने अंदर बैलेंस बनाना चाहोगे तो डेफिनेटली बना पाओगे। आप एंजल ऑफ बैलेंस को इन्वोक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं कि एंजल ऑफ बैलेंस कौन है, कौन हमारी लाइफ में, आप सीधा डिवाइन से, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, आप उनसे मदद मांगिए कि वो आपके मन को, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करें और आपको सही पथ पर आगे बढ़ने में मदद करें, आपको एक सही रास्ता बताएं, ठीक है। और इस एनर्जीज के लिए मैं आपको बोलूँगी कि मेडिटेट कीजिए, आप यिन और यांग की मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने इमोशंस को हील कीजिए। ये वक्त ना बहुत ज़्यादा भीड़ में रहने का नहीं है, ये वक्त बहुत ज़्यादा शोर में रहने का नहीं है, ये वक्त जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहने का नहीं है। ये वक्त जो है आपके लिए, आपको बोला जा रहा है लोननेस की एनर्जी। जितना आप अकेले रहेंगे, जितना आप अपने साथ जुड़ेंगे, उतना ही आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आप शोर में, लोगों के शोर में आप डिवाइन से नहीं जुड़ सकते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने लगी थी तभी ये ढोल बजना शुरू हुआ। इससे पहले भी मैंने रीडिंग करी है। इट मीन्स ये एक इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर कर रही हैं, अ चेंज फॉर द बेटर। तो ये जो भी चेंज है इसे खुले दिल से रिसीव कीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड आपको यही बोला जा रहा है कि फोकस कीजिए, आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अपनी एनर्जीज को ना सेंटर्ड करो। ये वक्त है आपके लिए ना, ये वक्त अकेले रहने का ज़्यादा रहेगा, चीज़ों को कंटेम्पलेट करने का ज़्यादा रहेगा। डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस वक्त में। आप डिवाइन से अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आपका विश्वास भी है, आप और स्ट्रॉन्ग भी बनाओगे। और उसको करने के लिए जो भी आप कर रहे हो, चाहे चैंटिंग्स कह लीजिए, मंत्र जाप कह लीजिए, मेडिटेशंस कह लीजिए, जो भी आप करना चाहो, मतलब जो आपसे बन पड़ रहा है आप वो कर रहे हो, ठीक है। तो जितना आप इस वक्त में अपने से जुड़ोगे उतना आप डिवाइन के करीब जाओगे। वो कैसे? क्योंकि डिवाइन कहीं बाहर तो है नहीं, वो हमारे अंदर ही है। और वो हमें मिलेंगे कैसे, उनसे हम कनेक्ट कैसे होंगे? जब हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे अकेले भी, राइट। लेट्स सी
क्या आ रहा है इन 15 दिनों में। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू भगवान, थैंक यू। लियो सिंह राशि 15 मई से 31 मई लव लाइफ कैसी रहेगी। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कोई भी केओस, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में इस 15 दिनों में चल रहे हों, ठीक है। बस आपको अपने आप को शांत रखना है, आपको अपनी एनर्जीज को सेंटर्ड रखना है, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई रिएक्ट नहीं करना आपको उस वक्त में, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो रहना है, जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। चीज़ों को जब आप एक हायर पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखोगे तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, और उसके लिए आपका डिवाइन के साथ जुड़ाव होना, कनेक्ट होना उनके साथ बहुत ज़रूरी है माय डियर, ठीक है। और ये मैं अभी स्पेसिफिक एरियाज़ के हिसाब से करने वाली हूँ रीडिंग, लेकिन आपको ये जिस भी एरिया को लेकर के कनेक्ट हो, आपकी इंट्यूशन आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती है कि वो मैसेज आपको कहाँ डिलीवर करना है, तो प्लीज़ उसे वही रिसीव कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। ओह ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड का ना आप लोग एक वो ले लो, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कि इन 15 दिनों में ना आपको बार बार इस कार्ड को देखना पड़ेगा, ठीक है। और यही आपको मोटिवेट भी करेगा और यही आपको इस चेंज को लाने में मदद करेगा माय डियर। करियर में क्या आ रहा है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ। क्लैरिटी नहीं है ना इस वक्त में, इस चेंज में, राइट। टेम्परेंस, हैंडमैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। या चेंज के लिए अपने आप को ओपन करो। आप में से बहुत लोग ना इस चेंज को लेकर के ओपन नहीं हो, ये बात फॉर श्योर है। आप में से बहुत लोग ओपन नहीं है, इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपने दिमाग के साथ ज़्यादा चल रहे हो, और ये वक्त एक न्यू स्टार्ट का है, ये न्यू जर्नी का है, एक न्यू स्टार्ट लेकर के आना अपनी लाइफ में। 5 of Wands, Two of Pentacles, okay, Knight of Wands, wow, Knight of Wands, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर लियोज, ये जो 15 दिन है ना, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बैलेंस कहाँ लाने की ज़रूरत है, मुझे आपके टाइम रूटीन, ठीक है, आपका खाने का समय, आपका सोने का समय, आपका उठने का समय, जो भी आप काम कर रहे हो, बेसिकली कुछ बिखराव सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को मैनेज करके नहीं चल पा रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ये सिर्फ एनर्जीज़ की ही बात नहीं है, आपको अपनी लाइफ में हर एक छोटी से छोटी चीज़ और हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ पर फोकस करना होगा।
आपको खुद को देखना होगा कि कहाँ पे आपकी लाइफ इनबैलेंस है, कहाँ पे आप इनबैलेंस चल रहे हो, ठीक है, कहाँ आपकी ऊर्जा इनबैलेंस हो रही है, किस सिचुएशन को लेकर के हो रही है, वहाँ बैलेंस मेंटेन करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है इन 15 दिनों में। सबसे पहली बात, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीज़ों को टाइमली मैनेज करने की ज़रूरत है कि किस वक्त क्या काम आपको करना है और उस वक्त पे उस काम को ख़त्म कर लेना है। ऐसे आपको टाइम टेबल बेसिकली करने की बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, आप लोग जो है ना, कोई एक डिसीज़न कह लीजिए, कोई एक फैसला कह लीजिए, किसी एक काम को लेकर के कह लीजिए, या फिर अपने पैशन को लेकर के कह लीजिए, जो भी आपके अंदर की एनर्जीज आपको वो बता रही है, इस उस सिचुएशन में आप जिस वक्त भी हैं, जिस एनर्जीज में हैं, आप उस काम को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो आगे, आप किसी वजह से रुक गए हो इस वक्त में, ठीक है, आप पूरी तरीके से आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा बिजी टाइम कह लीजिए, चैलेंजेस बहुत हैं, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा काम आप कर रहे हो, एक साथ दो चीज़ों को लेकर के आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो इस वक्त में, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें आपके लव लाइफ की, तो 3 ऑफ सोर्ड्स है माय डियर। ये बात में फिर इसको क्लियर करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि इस वक्त में, इस मोमेंट में आपको कोई ना कोई बात बुरी लग सकती है आपके लव एरिया को लेकर के, या फिर चीज़ें जिस तरीके से आप तरीके से आप चाह रहे थे चले, उस तरीके से चीज़ें चल नहीं रही हैं, तो आपको दुख हो सकता है। यहाँ पर मुझे ब्रेकअप की एनर्जीज़ मिल रही हैं, डाइवोर्स की एनर्जीज़ मिल रही हैं। तो कहने का मतलब, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो लोग, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करते हैं, वो इन 15 दिनों में आपकी लाइफ से जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो जाते जाते ना, वो हर्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, वो ईजी नहीं है आपके अंदर से जाना। आपको बहुत दुख, बहुत दर्द यहाँ पर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो इमोशंस आपके आ रहे हैं ना, उन्हें आने देना, उन्हें सप्रेस मत कर लेना, ठीक है, उन्हें रोकना मत, ठीक है। अगर आप उन इमोशंस को उस वक्त पे अगर आप रोक लोगे, चाहे वो आपका रोना होता है, एंगर इश्यूज़ होता है, आपका चीखना चिल्लाना हो, ठीक है, अकेले में रह करके, मैं किसी और पर्सन पर निकालने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं बोल रही हूँ, अकेले में उस चीज़ को निकाल दो, ठीक है, उस चीज़ को अंदर रखना नहीं है आपको, क्योंकि बेसिकली वो क्या होगा ना, वो आपके लिए, अगर आप उसे अंदर दबा दोगे तो वो ब्लॉकेज बन जाएगा। और यहाँ पर आपको ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पर आपको उसे रिलीज़ करना है। तो इस वक्त में जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जीज आपकी आई, उन्हें रिलीज़ कर दो उस वक्त में, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन हो रही है, अब आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, आपके एरिया के, आपके कौन से लाइफ के एरिया में ये सिचुएशन है उस वक्त में। हालांकि ये मैं रीडिंग पहले बना रही हूँ, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको ये इस मोमेंट पे ये नहीं समझना है कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है इस वक्त में, अपने आप को संभालना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, क्योंकि अभी आपके लिए आगे बहुत ही ब्यूटीफुल समय आ रहा है। यहाँ पर आपको बोला है, जो भी सिचुएशन हो रही है, ये जो भी आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हो, जो लोग यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, उनके साथ ये दर्दनाक सिचुएशंस हो रही हैं, ठीक है। और जो लोग किसी हेल्दी सिचुएशन में हैं, देखिए माय डियर, हो सकता है आपको अपने पार्टनर की बातें हर्ट करें उस वक्त में, ठीक है। तो उस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये वक्त हो सकता है, तो ये वक्त आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सिचुएशन हील हो जाएगी। सो डोंट वरी, मे बी आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दें, आप लोगों की बातचीत नहीं हो, या फिर वो आपको कुछ ऐसी बातें बोल दें कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओ इस वक्त में। जो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, राइट, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आने वाले वक्त में बस इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, इसमें कोई बड़े बड़े फैसले मत लीजिएगा। आने वाले वक्त में वो सिचुएशन डेफिनेटली हील होगी। और जो लोग यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सिचुएशन रिलीज़ होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अपने आप को आपने अकेला नहीं
नहीं समझना है, एंजल आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है, यहाँ आपकी लाइफ ख़त्म नहीं है, आपके लिए आगे रास्ता बनाया जा रहा है। बस आपको अपने आप को खड़ा करना है और उस रास्ते पर चलना है, भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप चलेंगे ज़रूर। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस मोमेंट पर आपको मेडिटेट करना है। हैंग्ड की ऊर्जा है, किसी भी चीज़ को लेकर के जल्दबाजी नहीं करनी है। जो मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, मेरी हर रीडिंग में कोई ना कोई कांड मेडिटेशन का आ ही जाता है माय डियर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, ये जो भी सिचुएशन चल रही है आपके जिस भी एरिया को लेकर के, ठीक है, जिस भी एस्पेक्ट को लेकर के, आपको एक हायर प्रोस्पेक्टिव से उन चीज़ों को देखना है, ठीक है। अगर आप एक स्पिरिचुअल और हायर और डिवाइन लेवल से उस सिचुएशन को देखोगे तो आप उससे ईजिली बाहर निकल पाओगे, बहुत ही ईजिली आप उससे बाहर आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आप अब आगे बात करते हैं यहाँ पे आपके करियर की, ठीक है। ओके, करियर में यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और हैंग्ड मैन है। देखिए करियर में यहाँ पर मैं आपके लिए ग्रोथ देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए आपको देख रही हूँ। कोई सिचुएशन यहाँ पर मुझे नेगेटिव नहीं नज़र आ रही है, बस आपके थॉट्स को छोड़ करके। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी आप काम करेंगे या जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, जिस भी काम को लेकर के आप शुरुआत करने जा रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो धीरे धीरे ही सही ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अर्थली एनर्जीज है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको यहाँ पर अपने रिवॉर्ड्स देंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे वो मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे आगे सिचुएशंस बढ़ती जा रही है, आपको वो ग्रोथ मिलेगी डेफिनेटली। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको यहाँ पर रुकना नहीं है इस वक्त में। कहने का मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स को बीच में नहीं आने देना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, सेंटर्ड रखना है, और जो आप काम करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसको लेकर के आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अगर कहीं कोई नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा आती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं सिचुएशंस में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा, या मैं अपनी लाइफ में वो सही डिसीजंस नहीं ले पा रहा, या मैं सही एक्शंस नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस वक्त थोड़ा सा रुक जाओ, उस वक्त थोड़ा सा रुक जाओ, मेडिटेट कर लो, ठीक है, चीज़ों को सोच लो, समझ लो, कंटेम्पलेट कर लो, देन अपनी इनर वॉइस के साथ आगे बढ़ो। जो आपको अंदर से आवाज़ आती है उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा यहाँ पर ना एक मैसेज ये है, देखिए लियोज इस वक्त में ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने माइंड सेट से ज़्यादा चलोगे इस वक्त में, अपने माइंड से ज़्यादा चलने वाले हो, देखिए यहाँ ना तो इमोशंस आपके काम आने वाले हैं इस वक्त में, ना ही आपका माइंड यहाँ पर काम आएगा। आपको एग्जैक्ट रास्ता का क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है, जो आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेड होगी, ठीक है, वहाँ से ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो अपने हार्ट को यहाँ पर ओपन रखना है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिजर्व हो सकते हो इस एनर्जीज में, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने आप को ओपन रखिए, जो भी चेंज आ रहा है ना उसे एक्सेप्ट कीजिए, ओके। मे बी आप यहाँ पर ये जो आपके लिए करियर की ऊर्जा है ना, कहीं आपका ट्रांसफ़र हो रहा हो, आप कहीं रिलोकेट कर रहे हो, या फिर यस कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इन चेंजेस को ना खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करना है। मे बी वो उस वक्त में आपको अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, आपको वो करियर में वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये मेरे साथ ये जो चेंजेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है, या इससे मुझे आगे नुकसान भी हो सकता है। आपको बोला जा रहा है हायर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए। जितना आप अपने माइंड को लगाओगे, जितना आप अपने इमोशंस को लगाओगे, उतना ही स्टक अपने आप को फील करोगे, और जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलेगी। बस आपको अपने आप को ओपन रखना है, अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ओपन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस वक्त में। और किसी भी तरह के चेंज को लाने में आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट हो, आपका लव एरिया हो, आपका रिलेशनशिप्स हो, आपके करियर हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको यहाँ पे ओपन रहना है इन 15 दिनों में, इन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आ चुका है अ चेंज फॉर द बेटर। बटरफ्लाई की ऊर्जा है जो कि आपको डेफिनेटली वो सक्सेस दिलाएगी। ये चेंज
आपको सक्सेस दिलाएगा। इस वक्त में आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलती है, ये फॉर श्योर है। विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स आप देख ही नहीं पा रहे हो, और कुछ तो लोग देखना ही नहीं चाहते हो आप में से कुछ लोग कि नहीं नहीं मुझे ये चेंज चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में ना आप स्टक्ड हो, ठीक है, स्टक्ड ही बोलूँगी यहाँ पर, आप स्टक्ड हो, आप चेंज नहीं लाना चाहते, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपके लिए आगे बहुत कुछ है। तो अपने आप को ओपन करो, गोइंग विद द फ्लो रहो, ठीक है। इंट्यूशन की सुनोगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, आप सही वे में आगे बढ़ोगे। यहाँ पर ओपन रखिए अपने आप को, और थोड़ा रिस्क लेने का टाइम है इस वक्त में, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। रिस्क आप ले सकते हैं इस मोमेंट पर, ठीक है। और हेल्थ की अगर बात की जाए, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। माय डियर, जितना आप मेंटली यहाँ ना मुझे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, यहाँ पर रात को नींद नहीं आना, सोचते रहना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, अपने आप को सोच कर चीज़ों में स्टक्ड कर लेना और वो राइट डिसीजन नहीं बना पाना, ऐसी एनर्जीज मिल रही है जो आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अगर आप कहीं किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहें तो भी कीजिए उस वक्त में जहाँ आपको इस मोमेंट पे इम्पोर्टेंट लगे ना कि हाँ मुझे वहाँ वो चीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो कर लीजिए। अपने आप को रोकिए मत, एक कंजूस काइंड ऑफ एनर्जीज में नहीं आना है आपको, ठीक है, कि नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हो, इस वक्त आपको समझने वाला कोई चाहिए, तो जहां आपको कंसल्ट आप कर पाएँ अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, प्लीज़ वो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल पाए, ताकि आप उस चेंज को भी खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। और अपने आप को, अपनी फायर को अंदर से कम मत करो, पॉजिटिवली आगे बढ़ो, अपने आप को रोको मत, कोई भी एक्शन लेने से रोको मत, अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करो। कहने का मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो आप दिल से चाहते हो ना, इंट्यूटिवली आपको पता है आपके लिए क्या सही है, लेकिन आप में से कुछ लोग उसको लेकर के आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, या फिर जिस जगह पे आप अभी हो वहीं पर आप बस वहाँ पे आप रहना चाहते हो कि मैं यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर हूँ, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप आगे भी सेफ है, आप गाइडेड हैं, ठीक है। उन चैलेंजेस से, उन ऑब्स्टेकल से घबराओ मत जो आपको लाइफ में आने वाले, क्योंकि लाइफ का मतलब ही चेंज है माय डियर। कभी कोई चीज़ स्टेबल रहती ही नहीं है, अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो आप इस चेंज से बच नहीं सकते हो, ठीक है। तो एक्सेप्ट कीजिए अगर आप अपनी लाइफ में बेहतरी चाहते हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो। अगर आप उस सिचुएशन में स्टक्ड रहोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाओगे, आप एग्जैक्टली जो चाहते हो आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में उस चेंज को चाहते हो तो उसके लिए आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, और आपको अपनी लाइफ में उस चेंज को लाना होगा, आपको अपने आप को ओपन करना होगा। और आपको बोला जा रहा है, अच्छा यहाँ पर ना एक मैसेज है आपके लिए। अगर आप किन्हीं 2 सिचुएशंस में स्टक्ड हो, मे बी आपके पास 2 करियर फील्ड हो, एक आप अपना खुद का करना चाहते हैं, एक आप अपने जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो, और एक आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने टैलेंट्स को फॉलो करना चाहते हैं, ये कोई भी 2 चीज़ हो सकती हैं। अभी आपके अंदर ना वो घबराहट है कि मैं इन सब चीज़ों को एक साथ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो माय डियर यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप एक साथ 2 चीज़ों को लेकर के चल सकते हो, सो वेरी ईजिली, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए, अपने ऊपर डाउट्स मत कीजिए। यहाँ पर डाउट बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर, ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही ना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं, डिवाइन आपको इस रीडिंग पर लेकर के आए हैं, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो भी चेंजेस, ये जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, इन्हें एक्सेप्ट करो, गोइंग विद द फ्लो रहो इस सिचुएशन में, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ो, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए करियर वाइज मैं बहुत ग्रोथ देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हो, मे बी आप लोग कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, या फिर आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, ठीक है, जो भी आप हो सकता है वो चीज़ आपको बोला जा रहा है, उस चीज़ को फॉलो करो, आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी। और डेफिनेटली ये 15 दिन
आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक रहेंगे विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, हाई प्रीस्ट एंड हैंगमैन, ठीक है। तो कनेक्ट हुई डिवाइन से, ठीक है। आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। ड्रीम्स भी स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके, और मेडिटेशन के थ्रू भी आप मैसेजेस रिसीव कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है आप कोई क्वोट पढ़ रहे हो, या फिर जब आपने यूट्यूब ऑन करा, कोई आपके पास सामने से कोई वीडियो निकली, तो ये मे बी आपको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए है, राइट। तो कहने का मतलब आपको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस मिल रही है इस वक्त में, क्योंकि जब हम एक सही पाथ पर जाने वाले होते हैं, लाइट की तरफ जा रहे होते हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो डिवाइन हमें पथ पर एक एक समय समय पर हमें आगे गाइड करते हैं, बहुत ही मैजिकल वे में, ठीक है। और यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आते हुए मैं देख रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इस चेंज से गुजरना होगा। और अपने आप को ना भाई लिमिट मत करो लियोज, आप लियो हो, आप लायन हो, आप शेर हो। तो आपको अपनी उस शेर क्या है, वो लोगों के पीछे नहीं चलता है कि जो लोग कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ता है, वो अलग ही चलता है अकेला, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वही हो, आप यूनिक हो। ये कुछ मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिल रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आपकी गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, या जो भी आप इंट्यूशन है आपके अंदर से, जो भी आप जिस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो ना, उसे बेधड़क कीजिए, ठीक है। आप लोगों की भीड़ में से बिल्कुल, जिसे एक अलग कहते हैं ना पर्सन, आप वो हैं। आप उन सभी के साथ मिक्स होने वालों में से नहीं हैं, आप अलग ही इंसान हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को पहचानिए। अगर आप नहीं पहचानोगे तो फिर लोग क्या पहचानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए ना थोड़ी सी गाइडेंस लेना चाहती हूँ। चलिए ये मैं बाद में लेती हूँ, पहले इन कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। इन 15 दिनों के लिए लियोस के लिए क्या मैसेजेस हैं माय डियर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। ओ सी ये कार्ड, हाँ, थर्ड आई चक्र आपकी इंट्यूशन फॉलो कीजिए। मैंने आपको बोला ना, आपको बिल्कुल ऐसे जैसे गाइडेंस मिल रही है। अभी आपको अपनी इंट्यूशन पर इस वक्त पे ट्रस्ट करना है। थर्ड आई चक्र, आपकी थर्ड आई, ठीक है। आपको एकदम ऐसा हो सकता है जैसे बैठे बैठे कोई एक विचार आया आपके अंदर, आप इवन उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, कोई थॉट आया आपके अंदर, ठीक है, और आप कहोगे ये क्या, तो वो उस थॉट को, उस विचार को आपको इग्नोर नहीं करना है, वो डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है। ये बहुत अलग तरीके होते हैं डिवाइन के हमसे बात करने के, राइट। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, इस वक्त में आप वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइट की ऊर्जा है जो कि सन को डिनोट करता है। भाई आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है और आप यहाँ पर सक्सेस की तरफ, लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये सन कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। यहाँ पर आप गाइडेड हो, ये देख रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। वो आपको ना जैसे कि राह दिखा रही है। ये लड़की को अगर आप देखोगे ना, ये ऐसे जैसे हाथ कर रही है, जैसे कि उसको गाइड किया जा रहा है और वो उस तरफ आगे बढ़ रही है, और यही आपको भी मैसेज दिया जा रहा है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी इस गाइडेंस को, इन मैसेजेस को इग्नोर मत कीजिए, और जिन भी गाइडेंस को आप रिसीव कर रहे हो ना, उन्हें फॉलो करो। ओके, थैंक यू सो मच। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन का मौका आएगा, और अपने आप को ना थोड़ा सा लाइट भी करो एनर्जीज को अपनी, ठीक है। जिस वक्त पर आपको मेडिटेट करना है वहाँ मेडिटेट करना है। ये बैलेंस की एनर्जीज है, हर चीज़ को बैलेंस लेकर के चलो। अगर मैंने आपको बोला है कि ये वक्त है अलोन रहने का, ये शोर में रहने का वक्त नहीं है, लेकिन आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को हैवी भी मत कर लो। डेफिनेटली जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं हम बहुत लाइट हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, अपने थॉट को पॉजिटिव रखो। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आगे आपको क्या चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ें चल रही है वो आपके पास्ट की थॉट्स थे। अभी आप अपने फ्यूचर के लिए क्या चाहते हो, वैसे थॉट पैटर्न्स रखो, वैसी ऊर्जा में टैप इन करो। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे इंजॉय करने का मौका आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसका एसेंस आपको दिखाई दे सकता है कि आप कुछ शुरू करने जा रहे हो, कुछ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आए हो और एक नई शुरुआत आपके अंदर आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है ग्रेटफुल रहिए, आप ग्रो कर रहे हैं,
अपनी इमोशंस को मतलब लेकर आइए बाहर, अपनों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। उसको दबाकर मत रखिए, चाहे वो मैंने आपको बोला ना कि किसी भी तरह के इमोशंस, अभी वो सिर्फ नेगेटिव साइड्स पर ही नहीं आएंगे, पॉजिटिवली भी जब आप आगे बढ़ रहे हैं, खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस मोमेंट को भी आपको एंजॉय करना है, राइट। थैंक यू। पैशन इग्नाइट, अब इसके बाद तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पैशन इग्नाइट का कार्ड है भाई, अपने हार्ट को अपने फॉलो कीजिए, सेंटर्ड हुई अपनी एनर्जीज को सेंटर्ड कीजिए, जो कि मेडिटेशन से ही होंगी। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने पैशन को, अपने लाइट को फॉलो कीजिए, अपने टैलेंट्स को फॉलो कीजिए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेहनत करिए, खूब कीजिए, अपना 100%, अपना 1000% लगाइए। आपको ना संतुष्टि, आपको शांति, आपको जिसे सेटिस्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो वहीं मिलेगी। और आप गाइडेड हो, आइए आप डिस्टाइंड हो इस चीज़ को लेकर के, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप मतलब भाग नहीं सकते इस चीज़ से। क्राउन चक्र आपका देख रहे हैं, एंड ट्रुथ की एनर्जीज हैं। ओह, ये जजमेंट कार्ड है माय डियर। भाई देखो, ट्रूथफुल हो जाओ अपने साथ लियोस। अभी ये जिनके लिए मैसेज है ना, अभी उन्हें पता चल रहा है, देखो टेम्पटेशंस में मत पड़ना, किसी तरह के लालच में मत पड़ो, कंफर्टेबल जोन को मत देखो ज़्यादा इस वक्त में कि मैं यहाँ पर सेफली चल रहा हूँ, सिक्योरली चल रहा हूँ। थोड़ा समझो इस सिचुएशन को। ये जिनके लिए भी मैसेज है उन्हें डायरेक्टली रिसीव हो रहा है। ये वक्त है आपका ट्रूथफुल होने का अपने आप के साथ, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो। आप अपने आंखों पर जो पट्टी बांध रहे हो ना, अब ज़रूरत है उसे उतारकर फेंकने की और अपने साथ से जुड़ने की कि यस, मैं क्या करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है, सेकंड चांस, और ये आपको दिया जा रहा है। अब आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हो ये आपको देखना है। आप अपने इसको लेकर के फॉलो करते हो या नहीं करते हो। क्राउन चक्रा है, गाइडेड, बिल्कुल गाइडेंस आपको दी जा रही है यहाँ पर। चलिए एक कार्ड मैं यहाँ से देखती हूँ और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है लियोस के लिए इन 15 दिनों के लिए। प्लीज़ ओपन योर हार्ट माय डियर। आपके जो भी गिफ्ट्स हैं, देखो एक बात बता दो, जो भी टैलेंट, जो भी गिफ्ट्स आपके अंदर है, फॉर श्योर वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ना वो हो रहे हो कि आप सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हो इस वक्त में कि आपको क्या प्राप्ति हो रही है, आप किस जोन में हो। आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त आ रहा है सबके बारे में सोचने का, कलेक्टिव में सोचने का, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी गिफ्ट्स हैं ना आपके, ये सिर्फ आप ही के काम के लिए नहीं है, ये किसी रीज़न से आपको दिए गए हैं, तो इनको शेयर करना है आपको, ठीक है। इस एनर्जीज में टैप इन नहीं करना आपको, ओके। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अगेन प्लीज़ ओपन कीजिए। आप ओपन नहीं हो रहे हो फॉर श्योर। आप ना अपने आप को इस चेंज से आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि मेरे पास जो है इनफ है, बहुत बढ़िया है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन ये चेंज आना चाहता है माय डियर आपकी लाइफ में। यस यस यस। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए फेरी ओरेकल से क्या मैसेज है। फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Protection, yes, the fairies of protections are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. मैंने आपको बोला ना कि डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी प्रोटेक्शन लो पहले। प्रोटेक्शन क्या है कि किसी भी तरह के साइकिक अटैक से आप बचे रहते हो, ठीक है। जब भी आप मेडिटेट करें, आप जिन भी शक्ति में बिलीव रखते हैं, जिन भी डिवाइन शक्ति से आप कनेक्टेड हैं ना, आप उन्हें बुलाइए, पहले उन्हें इन्वोक कीजिए। इन्वोक करना मतलब, मैं ये जस्ट एक लैंग्वेज बोल रही हूँ, ये कुछ हार्ड नहीं होता है। इन्वोक मीन्स उन्हें बुलाना है आपको सिर्फ हाथ जोड़ करके दिल से उन्हें बोलना है कि प्लीज़ आप मेरे पास आइए, मैं मेडिटेट करने लगी हूँ या लगा हूँ, मैं आपसे जुड़ने लगा हूँ, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव स्पिरिट्स मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें मेरे माइंड को, ठीक है। दैट्स इट। बस आपको फील करना है कि वो आपके पास हैं और आप अपनी मेडिटेशन आप कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको अपनी प्रोटेक्शन रखनी है कुछ भी करने के लिए। और ये सिर्फ मैं आपके मेडिटेशन के वक्त ही नहीं बोल रही हूँ, डे टू डे लाइफ के लिए भी बोल रही हूँ। ये जो वक्त रहेगा ना लियोज, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए और क्लींस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। मुझे खास करना आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मिलती नज़र आ रही है कि आपको ना आप में आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इस कंफर्टेबल जोन से बाहर आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी ऊर्जा को क्लींस कीजिए। आप धूप जला सकते हो, आप सेज जला सकते हो, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम आपको घुमाना है और आपको ये बोलना है कि मेरी एनर्जीज क्लींस हो रही हैं, ठीक है, मैं पॉजिटिव हूँ,
दैट्स इट, इनफ है। अपने स्पेस को क्लींस कीजिए इसी तरीके से, ऑफिस है, आपका घर है, जो भी है उसे क्लींस कीजिए, लुबान आप जला सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, और जब भी मेडिटेट करें लाइट कैंडल को ज़रूर जलाइएगा, ठीक है। वाइट कलर की कैंडल है तो बहुत अच्छी बात है, वाइट कलर की कैंडल जलाइए, दैट्स इट। अगर वाइट कलर की कैंडल नहीं है माय डियर, नो इश्यूज़, आप एक दिया जला सकते हो। दिया आप घी का जला सकते हो, आप तेल का जला सकते हो, कुछ भी जला सकते हो। एक्चुअल में वो कैंडल, वो दिया जो है वो डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक प्रोटेक्शन को ही बताता है, ठीक है, कि उस समय वो प्रेजेंट है वहाँ पर, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है माय डियर। अगर आप इसको समझ पाए हैं, इसके एसेंस को समझ पाए हैं, तो डेफिनेटली आप इससे वो गाइडेंस को रिसीव कर लोगे, ओके। तो येस माय ब्यूटीफुल लियोस, ये थी आपकी लवली रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।